हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है रोर ऑफ अ लायनेस। नवनीत रवि राणा एक्सपोज्ड उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट। अरे बाप रे। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो देखते हैं और पता करते हैं डिटेल्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा जो दूसरा चैनल है ट्विटर इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी आप सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में मुंबई आके महाराष्ट्र के किसान विरोध दिखाते हैं तो महाराष्ट्र के ठाकरे सरकार मुख्यमंत्री उन्हें जाके मिलते नहीं है, पर इनके फ्लोर लीडर जाके यहाँ के किसानों को गले लगाते हैं। तो मुझे लगता है ये दोगली सरकार। सिर्फ आखिरी के 2 ही मिनट है मैडम। अध्यक्ष महोदय, 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र में कृषि संबंधित अनेक क्रांतिकारी निर्णय लिए गए थे, जिस वजह से एक समय इरिगेशन में पीछे रहने वाला महाराष्ट्र माइक्रो इरिगेशन में टॉप 5 में आता था। पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम के आधार पर ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में जल युक्त शिवार इस सफल योजना को लागू किया गया और इसके अंतर्गत 6 लाख से ज्यादा प्रोजेक्ट्स 22,000 गांवों में पूरे किए गए। दुर्भाग्यपूर्ण महोदय, ठाकरे सरकार ने इस योजना को स्थगिति देने का काम किया है। हमारे महाराष्ट्र में एक चलन चला है, जो भी केंद्र से योजना आएगी उसे पहले स्थगिति देना है। विरोधी पार्टी से आएंगे तो उनके कामों को स्थगिति देना है। तो हमारे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में ठाकरे सरकार की गवर्नमेंट को स्थगिति सरकार करके नाम हमने दिया हुआ है। उसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ। पिछली सरकार जिसके मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब थे, जब उन्होंने जो जो योजना लाई, अगर आप उनके नाम पढ़ेंगे देखेंगे तो लोगों को भी हैरानी होगी कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को स्थगिति कोई सरकार कैसे दे सकती है। उसमें मुंबई मेट्रो के बारे में आप बात कर सकते हैं, आरेघाट शेड, बुलेट ट्रेन, ग्राम सड़क योजना, मराठवाड़ा वाटर ग्रिड, सीएम फेलोशिप, मुंबई पुणे हाइपर लूप, नगर विकास और ग्रामीण विकास की कई सारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को स्थगिति। जब महाराष्ट्र में मुंबई आके महाराष्ट्र के किसान विरोध दिखाते हैं तो महाराष्ट्र के ठाकरे सरकार मुख्यमंत्री उन्हें जाके मिलते नहीं है, पर इनके फ्लोर लीडर जाके यहाँ के किसानों को गले लगाते हैं। तो मुझे लगता है ये दोगली सरकार। सिर्फ आखिरी के 2 ही मिनट है मैडम, सिर्फ आखिरी के 2 ही मिनट है। ये ठाकरे सरकार की राजनीति जो तरीके से दोगली चल रही है, ना यहाँ का समझ आ रहा है ना वहां का समझ आ रहा है, सिर्फ स्थगिति सरकार है। तो फ्रेंड्स, वीडियो क्लिपिंग तो छोटी थी, पर वो जो छोटी में इतना कुछ बोल दिया कि हमें भी लगा अरे बाप रे, वाह, ऐसा भी हुआ है। पर हाँ, ये जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमने कई ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स जो है मुंबई के, वो उसकी वीडियोस की थी और कईयों में बताया था कि ये अभी रुक गई हैं या कुछ उस टाइप से। तो मुझे समझ नहीं आया था कि क्यों रुक गई हैं या क्या हुआ है। तो आपके कमेंट से पता चला था कि क्योंकि वो गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये किया है, और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जो भी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट टाइप है वो जब करती है तो उन सब प्रोजेक्ट्स को उन्होंने रोक दिया, उसमें वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। और जैसे इन्होंने बोला मेट्रो का, आई थिंक वो मेट्रो की भी उसमें वीडियो था, बुलेट ट्रेन का था, तो वो सब जो बता रहे थे वो वही वाले थे जैसे इसमें है कि वो रुक गए हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमने उनको इसीलिए नाम दे दिया स्थगित सरकार। मतलब उनका काम यही है कि चाहे कितने भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हों, कितने ही इतने एक्सपेंसिव ग्रेट डेवलपमेंटल वाइज भी ग्रेट जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको इमटेरियल की उससे आपकी जो स्टेट है कितनी इंप्रूव होगी, बेटर होगी, जस्ट बिकॉज ऑपोजिशन है तो आपने उसको रोक के बंद करके अड़चने डालनी है। तो और उन्होंने सारे एग्जाम्पल्स लिस्ट भी दी कि ये है। बहुत ही दुख की बात है। और फिर उन्होंने ये भी बात की कि जब आपके वहां पे किसान ने आंदोलन किया तो आप गए ही नहीं। अपने स्टेट में जब हो रहा था तो आपने कोई जाके बातचीत तक नहीं की, उनको कोई इंपॉर्टेंस दिखाई नहीं कि आप उनसे बातचीत करना चाहते हो। पर जब यहाँ पे जो अभी रिसेंटली हुआ है, फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया जिसमें आपको कोई लेना देना नहीं है सच,
आपके लोग जो हैं वो जाके उन फार्मर्स को गले लगाते हैं। तो वो कह रहे हैं ये एटीट्यूड से क्या लग रहा है कि आप दोगली सरकार हो। तो काफी अच्छी उनने पॉइंट्स बोले हैं, और जो बैठे हुए थे वहां पे वो लेडी, वो भी काफी मतलब स्माइल करके सुन रही थी कि ये जो पॉइंट्स बोल रहे हैं। पर सोचने की बात है, चाहे हंसी हो रही हो, मजाक भी हो रहा हो, कि सीरियस बात तो है। क्योंकि सबसे पहले आनी चाहिए आपकी डेवलपमेंट। आप जिस स्टेट में हो वो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप उस स्टेट को डेवलप करो। अब वो किसने प्रोजेक्ट इनिशिएटिव लिया था, शुरू किया था, या किसका आइडिया था, उसका वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर उन्होंने शुरू किया था और आप खत्म कर दोगे, आप क्रेडिट ले लो। और यही मैंने कई बारी मोदी जी के मुंह से भी सुना है जब वो स्पीचेस देते हैं कि आप काम करो, अगर वो काम अच्छा हो जाए और उसमें सब लोग वाह वाह करें, आप क्रेडिट ले लो, हमें मत दो। और अगर उसमें प्रॉब्लम हो जाए या वो गड़बड़ हो जाए तो आप सारा हमारे सिर पे डाल दो, हम उसके लिए सब जो है वो सुनने को तैयार है। पर आप करो, मतलब उनका ये मतलब है कि अच्छे कामों पे रुकावटें मत लाओ, ट्राई करो, अच्छा हुआ क्रेडिट ले लो, हमें क्रेडिट नहीं लेना। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप हमारे ऊपर मार दो, हम बोलेंगे हाँ हमसे गलती हो गई है। तो उससे और अच्छा कौन क्या बोल सकता है। तो दुख हुआ ये सुन के कि उन जो ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे, उन्होंने इस टाइप का मतलब अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स को रोक दिया है। होपफुली वो वापस जल्दी आ जाएं, ताकि ये सब जो इतनी अच्छी अच्छी डेवलपमेंट्स होनी थी, जिसमें मैं तो बहुत एक्साइटेड थी, वो होके खत्म हो जाए टाइमली फैशन में। राइट। तो इसमें मेरे को यही है कि देखिए, अगर मान लीजिए सरकार जो है शिवसेना की है, जिस कह सकते हैं एग्जांपल शिवसेना की सरकार है, और दूसरी जो माइनॉरिटी है वो लेके आती है कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स, और उसको मान लीजिए इनका कहना ये है कि जो जो अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आए थे सब रिजेक्ट हो गए, सबको स्टे करा दिया, रिजेक्ट कर दिया, मतलब आप आगे नहीं बढ़ने दिया गया। राइट। अब उसके पीछे ये है कि आई होप कि इन्होंने पूरा जनता को भी बताया हो कि देखिए जनता के हित में हमने ये सब प्रोजेक्ट्स शुरू करना चाहते थे, हमने अप्रूवल मांगी मगर रिजेक्ट हुआ। तो पहला पॉइंट ये है, किसी भी तरीके से आपको जनता को बताना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट थे आपके फायदे के जो रिजेक्ट हुए हैं। अब दूसरी बात यह, आपको रीजन देखना पड़ेगा क्यों रिजेक्ट किए। क्या अगर उसका कोई वैलिड रीजन है तो ठीक बात है, अगर नहीं वैलिड रीजन तो नॉर्मली ये होता है कि दूसरे लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, बोलते नहीं रिजेक्टेड है, कोई रीजन ऐसा रीजन है, वो है। तो मेरे ख्याल से अगर फेयर होना है तो देखना पड़ेगा कि रिजेक्ट क्यों किया गया है, और अल्टीमेटली लोग डिसाइड करते हैं होगा क्या। राइट। इलेक्शंस है, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी पार्टी रूल करती हो, इलेक्शंस पे है। जब अवेयरनेस बढ़ेगी लोगों में और पता लगेगा कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स थे, क्या रिजेक्ट किए, अगर रिजेक्शन के पीछे कोई वैलिड बिहेवियर है, कोई ठीक बात है, लोग खुश होंगे कि अच्छी बात है हमने रिजेक्ट कर ली क्योंकि बिल्कुल रीजन हमें ठीक लगते हैं, और इसलिए फिर शिवसेना दोबारा जीतेगी वोट। और अगर शिवसेना ने ऐसा कुछ किया है जिसमें रिजेक्शंस लोगों को पसंद नहीं आ रहा तो नहीं वोट करेंगे। तो डेमोक्रेसी की यही ग्रेटनेस है कि आप सिर्फ जो बात है लोगों के सामने लेके आइए, और लोग जो है देखते हैं अच्छा इतनी सारी बातें हैं, उनमें से किस पार्टी की मैक्सिमम बात आपको पसंद आई है। जिसकी भी आपको मैक्सिमम पसंद आती है आप उसको वोट दीजिए, और लॉजिकल चाहिए, क्योंकि आपको भी देखना है कि आपकी जो है आपके स्टेट को ग्रो करना है। अगर आप इस तरीके के हो जाएंगे कि आपकी गवर्नमेंट अच्छी नहीं होगी तो आपका स्टेट डूब जाएगा। उसके कई एग्जांपल्स हैं, जैसे पहले भी मैंने दिया था कि एक समय में चेन्नई काफी बड़ी सिटी हुआ करती थी। हमारे समय में आपको था दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये मेन 4 सिटीज थी। अब जो आप देखते हैं टॉप सिटीज में से तो आपको नजर आता है कि चेन्नई और मेरे ख्याल से कोलकाता को बेंगलोर ने शायद डिफीट कर दिया, और ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद भी बहुत जल्दी डिफीट करने वाला है। तो आपको सडनली क्या नजर आया कि बेंगलोर और हैदराबाद सामने आ गए, उन्होंने दूसरी सिटीज को बीट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके लोगों ने डिमांड किया कि उनकी गवर्नमेंट
अच्छी तरह से काम करें, उन्होंने सही तरीके से वोट किया। तो वही है, अगर कोई भी स्टेट चाहता है कि उसकी प्रोग्रेस हो, उसको ध्यान से अपनी गवर्नमेंट को वोट करना पड़ेगा, जो प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट हो, जो लोगों को आगे लेके जाए। ऐसा ना हो कि आपकी एडवांटेज थी और आप डूब गए क्योंकि और लोगों ने वो इलेक्ट कर लिए लोग जो आपको आगे। तो मगर जो भी है डिसीजन लोगों के साथ ही है। तो देखेंगे अभी क्या होता है, डेमोक्रेसी है, पता चल जाएगा कि कौन आगे जीतता है, कौन नहीं जीतता। बट मैं कहूंगा इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से स्प्रेड करनी चाहिए जिससे लोगों का डिसीजन प्रॉपर हो सके। बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।